हम से इस मुल्क से वफादारी का सबूत मांगते हैं। कोर्ट के पहाड़ियों से पूछो कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। माल्टा के जेल से पूछो कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। मैसूर की धरती से पूछो हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। एक अंग्रेज राइटर लिखता है, चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पे उलमाए किराम के गर्दन और जिस्म लटके हुए नहीं थे। रोजाना 80 उलमाए किराम को फांसी दिया जाता। अंग्रेज कहता है, मैं एक मर्तबा दिल्ली के खेमे में बैठा था, मुझे गोश्त जलने की बू आई। 40 उलमाए किराम को नंगा किया जाता है और आंख के अंगारों में डाला जाता है। फिर 40 को लाया जाता है और नंगा करके आंख के अंगारों में डाला जाता है। राइटर कहता है कि तमाम उलमाए किराम एक एक करके मर गए, जल गए, लेकिन किसी ने भी अंग्रेजों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान बड़ सरे पैकार होते हैं। ये वही इनकलाबी शख्स है जिनका एक जुमला आज हर आम व खास की जबान पर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान माल तन मन धन की बाजी लगा दी है, उन तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा। हमें अपने असलाफ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे असलाफ ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए कितनी कुर्बानी दी है, वरना आज तारीख के औराक से उन हजरात के नाम को मिटा दिया जा रहा है। हमें अपने असलाफ के बारे में जानना चाहिए। इस मुल्क को आजाद करना इतना आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि 10-20 आदमियों ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कर दिया। आज हिंदुस्तान की लड़ाई दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी जो चंद आदमियों ने मिलकर आजाद कर दिया, बल्कि बेशुमार हिंदुस्तान के बाशिंदों ने अपने जान का नजराना पेश किया, तब जाकर हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। एक वक्त ऐसा था कि हमारा मुल्क तरक्की के ऐसे उरूज पर था कि हमारे इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया से मशहूर हो गया था। जब अंग्रेजों को उसकी खबर हुई तो उसने सोने के आशियाने को उजाड़ने के लिए 1601 ईस्वी में अपना नापाक कदम रखा और रियासत बंगाल में बशक्ले ताजीर यहां पर वो रहने लगा। और 1612 में बादशाह सलामत जहांगीर से इजाजत लेकर सूबाए गुजरात के शहर सूरत में 30,000 पाउंड से ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी, जिसके जरिए से अपने नापाक इरादे को शर्मिंदा ताबीर करना मकसूद था। कंपनी के आड़ में उन्होंने इख्तिदार तक अपनी रसाई कर ली थी और पनाह दी हुई सांप की तरह डंक मारना शुरू कर दिया था। इसी बिना पर गैरतमंद हजरात ने उसकी मुखालिफत की और उसको वापस इस मुल्क से भेजने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगे। चुनांचे सबसे पहले इस मैदान कारजार में सिपा सालार बनकर नवाब सिराजुद्दौला मा लश्कर मैदान में आते हैं और 1757 में एक तारीख साज जंग होती है, लेकिन एक आस्तीन की सांप की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसका नाम मीर जाफर था। और फिर उसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत रियासत बंगाल और बिहार में कायम हो जाती है। अंग्रेजों के चुंगल से इस धरती को महफूज रखने के लिए मैसूर का शेर टीपू सुल्तान बड़ सरे पैकार होते हैं और 1991 से लेकर 1999 तक वो कारहाय नुमायां अंजाम देते हैं, जिसे पढ़कर एक गैरतमंद बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। मेरे भाइयों, ये मर्द मुजाहिद आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और बहुत सौ को जहन्नम में भेजते हैं। अपनों की गद्दारी की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा। ये वही इनकलाबी शख्स है जिनका एक जुमला आज हर आम व खास की जबान पर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। बिलाखिर मैसूर की धरती पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं इनकलाबी दौर में जिंदगी की दहलीज पर कदम रखते हैं। जब ये हालात देखते हैं तो मुस्तकबिल की तारीकियां उनके सामने आ जाती है। चुनांचे उन्होंने अपने तहरीर और तकरीर के जरिए से वो कारहाय नुमाएं अंजाम दिए जिसकी नजीर नहीं मिलती। अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाते हैं
लेकिन हालात बिगड़ता हुआ देखकर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मेरे भाइयों हिंदुस्तान को दारुल हरब होने का फतवा देते हैं और हर एक हिंदुस्तानी के दिल में हक वापस लेने का रास्ता हमवार करते हैं। अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक जमात की तश्कील देते हैं और 1826 में मैदानी जिहाद में कदम रखते हैं और 1831 तक बालाकोट की पहाड़ी पर एक जम्मे गफीर के साथ जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। 1857 में आजादी की तहरीक मजीद सरगर्म हुई और पूरे मुल्क में आजादी की सदाएं गूंजने लगी। फिर मुकाबला हुआ और तकरीबन 2 लाख अहले इस्लाम ने जामे शहादत पी ली। एक अंग्रेज राइटर लिखता है, चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पे उलमाए किराम के गर्दन और जिस्म लटके हुए नहीं थे। रोजाना 80 उलमाए किराम को फांसी दिया जाता। अंग्रेज कहता है, मैं एक मर्तबा दिल्ली के खेमे में बैठा था, मुझे गोश्त जलने की बू आई, मैं खेमे के पीछे जाकर देखा, मैं क्या देखता हूँ 40 उलमाए किराम को नंगा किया जाता है और आंख के अंगारों में डाला जाता है, फिर 40 को लाया जाता है और नंगा करके आंख के अंगारों में डाला जाता है। एक अंग्रेज उन उलमाए किराम से कहता है कि अगर तुम 1857 के इंकलाब में शामिल नहीं होंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे भाइयों, अंग्रेज राइटर कहता है कि तमाम उलमाए किराम एक एक करके मर गए, जल गए, लेकिन किसी ने भी अंग्रेजों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। 1857 के नाकामी के बाद हमारे अकाबिर ने यह तय किया इस मुल्क को आजाद करने के लिए एक मदरसे को कायम किया जाए। चुनांचे 1866 में दारुल देवबंद का क़याम अमल में आया, जिनके बानी मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हाजी आबिद साहब थे। इस इदारे में वो जानिसार पैदा हुए जिन्होंने इस मुल्क के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की। माल्टा के जेल को आबाद किया, फांसी के फंदे को गले से लगाया और जान का नजराना पेश किया। 1912 ईस्वी में इसी इदारे के पहले तालिब इल्म शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन तहरीक रेशमी रुमाल चलाते हैं। इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनके साथ मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी है, लेकिन बदकिस्मती से 1916 में मक्का मुकर्रमा में शरीफ हसन के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं और उनको माल्टा के जेल में नाकाबिले बयान अजियत दी जाती है। जो लोग हमसे इस मुल्क से वफादारी का सबूत मांगते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जाओ दिल्ली के चांदनी चौक से पेशावर तक के दरख्तों से पूछो कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। बालाकोट के पहाड़ियों से पूछो कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। माल्टा के जेल से पूछो कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। मैसूर की धरती से पूछो हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। हमने अंग्रेजों के सामने कभी गर्दनें नहीं झुकाई, हमने अपने जिस्मों को राख कर दिया, हमने अपने आप को मिटा दिया, अपनी तन मन धन की बाजी लगा दी इस मुल्क को आजाद करने के लिए, लेकिन अंग्रेजों के सामने हमने कभी सर नहीं झुकाया। 1884 में कांग्रेस का क़याम हुआ और 1919 ईस्वी में जमीयतुल उलमाए हिंद का क़याम हुआ और उसी साल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तहरीक शुरू हुई, जिससे ये मुल्क आजादी के राह पर आने लगा और लाखों नुफूस की कुर्बानी और 200 साल तक जंगो जिदाल के बाद हमारा ये हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। जिन हजरात ने हमारे इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, उनमें नवाब सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, अबुल कलाम आजाद, हाफिज जामिन और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा भीमराव अंबेडकर शामिल थे।